थ्योरी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करेंगे आप। बच्चे आ गए सारे, बताओ मुझे। कॉन्टिनेंटल, बेसिकली ये क्रस्ट जो बना है, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनोज आते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब धीरे धीरे करके भी थ्योरीज में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, CDT, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। Horizontal movement of continents। अच्छा, कॉन्टिनेंट क्या है ये तो आपको पता ही है। कितने कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड में? जितना लैंड वाला पोर्शन है, बिग लैंड मासेस, जितना लैंड मास है पानी को छोड़ के, वो सारा क्या है? कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और इसमें ये बता रहे हैं ड्रिफ्ट मतलब मूव करना। तो बेसिकली इस थियरी में ये प्रूव करने की कोशिश की जाएगी कि जितने कॉन्टिनेंट्स, जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है सारा, वो मूव कर रहा है और आज भी कर रहा है, ठीक है। आप जहां बैठे हो, जहां मैं हूँ, ये पूरी दुनिया, ये पूरा कॉन्टिनेंट अभी भी मूव कर रहा है, ठीक है। पर ये मूव करके जा कहाँ रहा है, किस डायरेक्शन में, क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये आज भी मूव कर रहे हैं। तो ये फिल्म लेकिन बहुत 1912 में बताई थी कि बहुत पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थे, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब क्या है, आप देखोगे थोड़ा सा। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स relative to each other and oceans, ठीक है, within in different geological times, basically different periods, in different geological time। जियोलॉजिकल टाइम उस टाइम की बात होती है जहाँ पे अर्थ बनना स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है ना। जैसे हम बोलते हैं उसको जुरासिक पीरियड है, ट्राइएसिक पीरियड है। जब जिस टाइम पे डायनासोर थे उसको जुरासिक पीरियड कहते हैं। तो वो सारी टाइम लाइन जो मिलियन ऑफ ईयर्स के हैं, जैसे अब तो गिनते हैं ना, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जियोलॉजिकल टाइम की मिलियन ऑफ ईयर्स की बात है। इतने मिलियन साल बाद, इतने मिलियन साल बाद अगली घटना हुई। फिर हमारा अर्थ ग्लेशियर बन गया, एक टाइम पे पूरा ही ग्लेशियर हो गया, वो इतने मिलियन साल बाद ठंडा होगा। तो ये उस टाइम की बात होती है, जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। तो ये कब से मूव कर रहा है कॉन्टिनेंट, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट कर रहा है, हमें फील नहीं होता। बहुत 3-4 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है, 1 साल में पर ईयर 3-4 सेंटीमीटर इतना ही होता है, बहुत कम मूवमेंट होती है, बट इट्स मूविंग। तो ये थियरी सबसे पहले किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर इन 1912, ठीक है, 1912 में। ये फिर किसने दी? अल्फ्रेड वैगनर। तो अल्फ्रेड वैगनर क्या कहते हैं कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, वो हॉरिजॉन्टली, ऐसा नहीं कि उस यहाँ पे आप लिखना शुरू करोगे और इसी का डायग्राम हम यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। आप ट्राई करना, बन जाएगा आपसे। तो इन्होंने ऐसे कहा, ये तो रफ सही है, इन्होंने कहा ये जितना कॉन्टिनेंट हमें दिखते हैं ये इकट्ठा ही था सारा कुछ, ठीक है। इट वॉज अ सिंगल लार्ज कॉन्टिनेंट, इस तरह से। और जो इस कॉन्टिनेंट का मैक्सिमम पोर्शन था वो सदर्न वाली साइड ज्यादा था, इस तरह से, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री, ये पूरे अर्थ के ऊपर हमने ये बना दिया बताने के लिए कॉन्टिनेंट पूरा इस तरह से था। और इस कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया, अकॉर्डिंग टू वैगनर, ठीक है, इन्होंने लिखा था ये पैंजिया। लाइट चली गई अभी, ओके, ठीक है। पैंजिया, इन्होंने कहा कि जितना कॉन्टिनेंट था, इट वॉज, देयर एग्जिस्टेड अ there existed a single large continent landmass, large landmass, that is continent called Pangea। ये जितना साइज में लिख रही हूँ दिखाई दे रहा है, called Pangea, ठीक है। और इसमें इन्होंने लिखा दूसरा
पैंजिया वाज सराउंडेड बाय वाटर। तो ये बाकी जितना अर्थ पे जो कुछ है ना, ये सारा पानी ही था, ठीक है, ये सारा सराउंडेड बाय अ बिग ओशन दैट इज पैंथेलासा। दूसरा इसने कहा कि जो इट वाज सराउंडेड बाय, पैंजिया वाज सराउंडेड बाय, पैंजिया वाज सराउंडेड बाय पैंथेलासा, पैंथेलासा, ठीक है, PANTHALASA, पैंथेलासा, दैट वाज बिग ओशन। एक ही ओशन था पूरी दुनिया में और एक ही कॉन्टिनेंट था, और वो एक ही कॉन्टिनेंट को हम पैंजिया कहते हैं, और ये जो बिग ओशन बाकी सारा पानी पानी बच गया उसको पैंथेलासा बोलते थे, ठीक है। दिस वाज अकॉर्डिंग टू वेल। और ये कब की बात कर रहा है, ये 225 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ये इतने साल पहले की बात हुई, 225 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो इतने साल पहले ये कहता है कि एक पैंजिया था, और इसको जो सराउंड किया था ओशन ने वो पैंथेलासा, ठीक है। लिखो, इसको लिख लोगे तो ये 200 मिलियन साल, थोड़े और 25 मिलियन साल गुजर गए, ठीक है, 200 मिलियन साल के बाद वो क्या कहता है, ये जो पैंजिया है ना, ये स्प्लिट होना शुरू हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया इक्वेटर। अब ये जो पैंजिया है, ये इसने कहा कि इस तरह से स्प्लिट होना शुरू हुआ, ठीक है, ये दो हिस्सों में बट गया पैंजिया, इस तरह से। एक इसका हिस्सा नदन साइड, दिस इज नदन पार्ट, नदन पार्ट को बोला गया लोरेशिया, ठीक है, लोरेशिया, इट वाज द नदन पार्ट ऑफ पैंजिया, नदन में स्प्लिट हुआ। और सदर्न पार्ट दो हिस्सों में बट गया पैंजिया, जो सेकंड पार्ट आ गया, इट वाज गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। और इंडिया में एक ट्राइब है गोंड ट्राइब, ये नाम वहीं से लिया गया, ठीक है, गोंडवाना। तो ये सदर्न, सदर्न पार्ट, इस तरह से पैंजिया वाज डिवाइडेड इनटू टू। अच्छा, और इसने ये कहा कि देखो, ये तो आपका आ गया, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री। इसने कहा अब ये तो ओशन था पैंथेलासा, लेकिन ये जो नया ओशन बना है ना इसके बीच स्प्लिट होने के बाद, इसको कहते हैं टेथिस सी, ठीक है, टेथिस, TETHYS, टेथिस, टेथिस सी। ये लोरेशिया, गोंडवाना लैंड और टेथिस सी। और पैंथेलासा ये तो है ही है, पैंथेलासा ये तो है ही, ठीक है, जो बच गया। ये क्या कहता है इसमें, around 200 million years ago, it began, Pangea began to split. Pangea began to break up or split. ठीक है, it splits into two parts. That is Laurasia and Gondwana. Laurasia and Gondwana. And a new sea forms. कौन सा, टेथिस सी, टेथिस सी बिटवीन यूरेशिया एंड गोंडवाना, ठीक है। तो एक नया सी बन गया, पैंथेलासा तो अपनी जगह पे है। जहां तक दिख रहा है, जहां तक मैंने लिख दिया ये टेथिस सी, यस मैम। ठीक है। तो ये कब स्प्लिट होना शुरू हो गया, 200 मिलियन, ये डायग्राम के नीचे आप लिखते रहोगे 200 मिलियन, ठीक है। आई थिंक आई नीड मीन्स मैं इनसे क्या, ठीक है,
अब ये जो इसके दो हिस्से बने हैं पेंजिया के, देखो आज की डेट में पैसिफिक क्वेश्चन सुना है सबने, ये आप ना कहीं साइड में लिखोगे, जो बचा हुआ हिस्सा है पेंथेलासा का, यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेमिनेंट, अवशेष, बचा हुआ हिस्सा रेमिनेंट ऑफ पेंथेलासा, ये साइड में लिखोगे। इट इज बिलीव दैट रेमिनेंट ऑफ पेंथेलासा इज पैसिफिक ओशन। ठीक है, आज का जो पैसिफिक ओशन है ये वो बच गया हुआ हिस्सा है, जो पेंथेलासा ओशन छोटा होता 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 छोटा सा रह गया है आज की डेट में, उसी को पैसिफिक ओशन कहते हैं। ठीक है, और जो टेथिस का बचा हुआ हिस्सा है, आपने मेडिटेरेनियन सी देखा होगा, अफ्रीका के ऊपर ओशन है, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में एक ओशन है, देखना उसको आज मेडिटेरेनियन सी कहते हैं उसको। ठीक है, ओशन ही सॉरी सी है वो। तो मेडिटेरेनियन सी है वो किसका बचा हुआ हिस्सा है, टेथिस सी का। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी इज रेमिनेंट ऑफ टेथिस। ठीक है, तो ये ऐसा माना जाता है कि ये उसी का बचा हुआ हिस्सा। ठीक है, तो ये आप साइड में कहीं इस थ्योरी में। अच्छा, अब ये जो लोरेशिया था, इसके ना आज की डेट में दो हिस्से हैं, एक तो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, ये दो को मिलकर लोरेशिया, उसको हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, हम मानते हैं, मतलब अल्फ्रेड बेकनर, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड। तो वो ऐसा कहते हैं, अगला पॉइंट लिखोगे, जो लोरेशिया है, लोरेशिया लैंड मास कॉन्टिनेंट जो था नदन वाला, ये किस किस को मिला के बना था, नदन अमेरिका, नदन अमेरिका आज वाला, प्लस दूसरी कौन सी चीज थी, यूरेशिया, यूरेशिया मीन्स यूरोप एंड रशिया। ठीक है, यूरेशिया, तो ये दो चीजें ये थी आपकी लोरेशिया में। ठीक है, गोंडवाना में 6 हिस्से थे, गोंडवाना लैंड, लैंड मास। ठीक है, इसके 6 पार्ट थे, कौन कौन से, एक तो साउथ अमेरिका, यहाँ जैसे इस साइड। ठीक है, साउथ अमेरिका, फिर आ जाएगा यहाँ पे अफ्रीका, अगर फास्ट हूं तो बता देना। अफ्रीका, अफ्रीका के साथ आपने एक छोटा सा देखा होगा मेडागास्कर। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा रफली, और ये आपका यूरेशिया यूरोप से आ गया। ठीक है, और यहाँ पे दिस इज ऐसे करके कुछ। ठीक है, ये आपका अफ्रीका आ गया, अफ्रीका के साथ ही यहाँ पे मेडागास्कर है, मेडागास्कर के साथ ही इंडिया था, इंडिया के साथ यहाँ पे यूरोप है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा सा है, ये जो सदर्न में है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, कितने हिस्से हो गए, इसमें एक मिस कर लूँ कौन सा, तो ये आ गया अफ्रीका, आ गया मेडागास्कर है, इंडिया, हो तो गए 6 पार्ट्स है ना, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद मेडागास्कर। ठीक है, ये छोटा सा जो अफ्रीका के साथ रहता है, इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, वैसे दिमाग लगाया बैकनर ने, है ना, कितना सही सही बताया उसने, ऑस्ट्रेलिया एंड प्लस ये आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये 6 पार्ट्स थे गोंडवाना में, और ये जो आपके 2 पार्ट ये लोरेशिया। ठीक है, तो उसने कहा कि ये इस तरह से बनता चलेगा। ठीक है, ये अराउंड ऐसे लिख लो भाई, 65 मिलियन ईयर्स जब थोड़े थोड़े विजिबल होंगे, और आज का सिनेरियो बनाएंगे हम।
आज के डेट में कैसे दिखता है आपको, कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका है आपका, और ये इस तरह से आज का जो है व्यू वो इस तरह का है ना। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। मैम ये विजिबल नहीं है मैम कैमरा में। हम्म, यहाँ तक आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ नो मैम। बाकी बच्चों को दिख रहा मैम। दिख रहा है दिख मैम। रहा है, जिसको दिख रहा है फिर बच्चे, क्योंकि यहाँ से स्क्रीन पे दिख जाता है कितनी स्क्रीन विजिबल है। अब देखो दूसरी साइड वाला नहीं दिख रहा अभी। यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तक दिख रहा है मैम। दिख रहा मैम। इसका नहीं दिख रहा है, वो अपनी स्क्रीन में देखो बच्चे क्या दिख रहा है। हो गया मैम विजिबल। दिख रहा है मैम। देख रहे हैं? यस मैम। आपको तो आप थोड़ा थोड़ा आइडिया से ड्रॉ कर लो। मैंने कहा इसमें से कुछ चीजें जो है वो इक्वेटर की साइड मूव कर रही थी, और इनमें से कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जो आपके नॉर्थ वर्ड मूव कर रहे थे, ठीक है, वेस्ट वर्ड मूव कर रहे थे। मैं अभी बताती हूँ। उसने कहा दो मूवमेंट बताई उसने, ठीक है, एक्सप्लेन करा और साथ में रीजन बताया। इसमें लिखोगे वैगनार की एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है, बाय वैगनार। इसने कहा देखो, एक तो मूवमेंट हो रही है इक्वेटर वर्ड मूवमेंट, और इसके पीछे रीजन क्या है। अच्छा, इक्वेटर वर्ड मूव कौन कौन सा कर रहा था, गोंडवाना के सारे हिस्से प्लस यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया प्लस गोंडवाना पूरा एक्सेप्ट साउथ अमेरिका, ठीक है। ये सारा ही कहा इसने, देखो ये वाला, एक तो ये छोड़ दो, साउथ वाला, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका छोड़ दो, बाकी इसने कहा कि ये सारे इक्वेटर वर्ड मूव कर रहे हैं। एक्चुअली जब वो पेंजिया स्टार्टिंग वाला था ना, वहां से देखो, ये है सपोज पेंजिया का स्टार्टिंग वाला, तो उसने कहा इसमें से ये, अगर आप ये ऐसा काट दो तो उसने कहा ये वाला वेस्टवर्ड जा रहा है और ये वाला इक्वेटर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरह से कहा इसने इक्वेटर वर्ड मूवमेंट। ये कैसे हो रही है इसका रीजन बताया इसने, कहा इट इज ड्यू टू पोलर फ्लीइंग फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने जो दो फोर्सेस दी थी ये आपको याद होनी चाहिए। पहली तो पोलर फ्लीइंग फोर्स, पोलर फ्लीइंग, पोलर फ्लीइंग फोर्स, इसका मतलब है पोलर पोल से दूर जाने वाली, ठीक है। और ये फोर्स आती कहां से है, ये इट अराइजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ द, देखो जैसे ये अर्थ है, ये रोटेट कर रही है वेस्ट ईस्ट, हम सबको पता है, ठीक है। इसने ये कहा है कि जब अर्थ रोटेट कर रही होती है ना, जब वेस्ट ईस्ट रोटेट कर रही है, ठीक है, उसमें होता क्या है रोटेशन में, ये जो बल्ज है, वैसे भी ये बल्ज जो है ये किस वजह से है, ये बल्ज है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। एक सेंट्रीपिटल होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जो सेंटर से आउटवर्ड लगती है, ठीक है ना। तो इसने कहा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना वो सेंटर पे ज्यादा है, सेंटर पे ज्यादा है। अब देखो ये सिर्फ सोच रहा है, वो स्टडी नहीं कराया उसने। उसने कहा जो भी सोचा उसने कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर पे ज्यादा लगती है, और इसलिए आप जब भी देखोगे यही बल्ज ज्यादा है। इसका मतलब जो भी चीज आप खोल के रख दोगे ना यहाँ, वो धीरे धीरे इसके चलते जो रोटेट कर रहा है, रोटेशन के चलते चलते वो खिसक के सारी इक्वेटर की साइड में आने लग जाएंगी चीजें, तो वो बाद में इक्वेटर के पास ही अरेंज हो जाएंगी, और पोल से बेसिकली तो दूर ही जा रही है। आप आज की डेट में देखो जितने कॉन्टिनेंट्स है वो एक तरह से इक्वेटर के पास आ चुके हैं, जबकि अफ्रीका आप देखोगे तो बहुत यहाँ नीचे जैसे था, इक्वेटर से बहुत दूर था, आज के डेट में देखोगे तो इक्वेटर के पास ही है। तो उसने ये लॉजिक लगाया था कि इक्वेटर वाली साइड आ चुकी है चीजें, ठीक है। और अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में देखो कहाँ है, जबकि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आ चुके हैं, है ना। तो उसने यही कहा था कि इक्वेटर वर्ड मूव कर रहा है। तो इक्वेटर वर्ड मूवमेंट कैसे हो रही है, पोलर फ्लीइंग फोर्स, इट अराइजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज ड्यू टू अराइजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। Polar fleeing force arises due to rotation of Earth. पोलर फ्लीइंग फोर्स, है ना। तो आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, समझ आ गया। तो पोलर फ्लीइंग फोर्स की वजह से इसने ये रीजन दिया था कि इक्वेटर वर्ड क्यों मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अगर लिखना है तो सिंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
is maximum at the center of earth, and hence there is a bulge. That means आपकी कोई कॉन्टिनेंट लैंड मास are supposed to shift towards center, or everything placed on poles tend to shift, कोई भी चीज will tend to shift towards center. ठीक है, ये इसमें इस तरह का कोई रीजन दिया ना, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय लेटर साइंटिस्ट. मतलब ऐसा साइड में ही लिखा है, इसमें कुछ लाइन लिख मत लेना. आज की डेट में ये एक्सेप्टेबल थ्योरी है, लेकिन उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं की थी. ठीक है, हाँ ये रीजन तो आज भी गलती है उनके, बट थ्योरी एक्सेप्ट कर ली गई थी. बहुत सारी चीजें जो थी वो लॉजिकल थी थ्योरी. ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे. एक तो पोलर क्लीन फोर्स, दूसरा उन्होंने जो मूवमेंट बताई है कौन सी, नॉर्थ वर्ल्ड. ठीक है, नॉर्थ वर्ल्ड मूवमेंट किसकी हो रही है, ऑब्वियसली ये साउथ की, नॉर्थ अमेरिका की और साउथ अमेरिका. ठीक है, तो नॉर्थ वर्ल्ड मूवमेंट इट इज ड्यू टू, अच्छा ये इन्होंने कहा इट इज ड्यू टू टाइडल करंट, टाइडल फोर्स. टाइड्स होते हैं, टाइडल करंट्स. आप बताओ टाइड क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ. मैं जिसको पूछूंगी वही बताएगा. वेट, आरव बताएगा. टाइड, व्हाट इज टाइड? आरव सो रहा है? Yes, ma'am. व्हाट? I'm not sleeping. टाइड क्या होता है? हाँ टाइड. I'm tired जो वेव जो मून की पुल की वजह से आती है, मून की ग्रेविटेशन पुल. हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया. और इट इज बेसिकली पीरियोडिक राइज एंड वेव, तो ठीक है, बट इट इज पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर. ठीक है, पीरियोडिक मींस हर थोड़े फिक्स टाइम के बाद, तो 12 घंटे के बाद पानी ऊपर चढ़ेगा, मतलब सी लेवल राइज करता है, फिर फॉल करता है, फिर राइज करता है, फिर फॉल करता है. पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन ऑन अर्थ. ठीक है, अब उन्होंने लॉजिक लगाया कि देखो भाई, अर्थ क्या करती है, मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, इन्होंने कहा जो टाइड फोर्स लग रही है ना, ये ईस्ट टू वेस्ट लग रही है, तो इसीलिए जो कॉन्टिनेंट्स इस साइड जा रहे थे उनको खींच रही है. और किसको खींच पाई, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. बताओ, ये तो इनका लॉजिक है. ठीक है, प्लस इसमें गलती कहाँ थी, टाइडल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि वो कॉन्टिनेंट को ही खींच ले. ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल. बट उन्होंने फिर भी ये कहा था कि जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है इट इज ड्यू टू टाइडल करंट्स, बट इट इज इफेक्टिव. उन्होंने कहा था ये फोर्स तभी इफेक्टिव होगी व्हेन इट इज इफेक्टिव, व्हेन इट इज implied for million of years. मिलियन, लाखों सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर. और आपको लग रहा है कि लाखों सालों तक भी अगर ये टाइड लग जाएगा, टाइडल फोर्स लग जाएगी, तो कोई कॉन्टिनेंट को खींच पाएगी? इट इज नॉट प्रैक्टिकल. ठीक है, ये फोर्स तब इफेक्टिव हो सकती है जब एक साथ इतने सालों की फोर्स एक साथ लगे, तब शायद कुछ पॉसिबल हो. पर इन्होंने कहा अगर कॉन्टिन्यूटी में मिलियन साल लगती रहे, लाखों साल लगती रहे, ठीक है, बट तब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई, कॉन्टिनेंट्स नहीं इससे मूव हो सकते. तो ये वाला भी इनका लॉजिक गलत हो गया था. ठीक है, बट उन्होंने अपने फिर भी पक्ष में कोई बात तो रखी ही है ना. एक तो इनका पोलर क्लीन फोर्स जो आपको याद रखनी है, और दूसरी मेन फोर्स कौन सी बताई थी उन्होंने, टाइडल फोर्स. ठीक है, तो इसके कुछ एविडेंसेस हैं और जो दिए बेगनार ने. ठीक है, एविडेंसेस, स्ट्रक्चरल एविडेंसेस एक तरह से. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा आपके पास, उसने कहा
जिग्सॉ फिट, ये शब्द सुना हुआ सबने? जिग्सॉ फिट, गेम खेलते थे आप? जिग्सॉ फिट ऐसे नहीं होती है, एक तरह से ऐसे, ठीक है, एंड यू प्लेस इट, इस तरह से मैच करते हो उसको ऐसे करके, ठीक है, ऐसे होता है ना। न्यूज़पेपर में कहीं तो देखा होगा, इस तरह से कटिंग्स आती हैं जो जिग्सॉ फिट स्ट्रक्चर, एक तरह से एक स्ट्रक्चर को दूसरे में फिट करेंगे, उसी का नाम है जिग्सॉ, ठीक है। उन्होंने कहा अफ्रीका को देखो और साउथ अमेरिका को देखो, आपको नहीं लगता कि ये वाला जो है ये इस कोने से मिलता जुलता है, ठीक है। उन्होंने कहा इसको मैच करके देखो एक बार, आप जब इनको जोड़ दोगे तो ये बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। कोस्ट लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। और ये अभी अगर हमने ये कंप्यूटर पे किया, जब बाद में मतलब कंप्यूटर पे इसको किया गया, तब तो ये मैच हुआ ही, ठीक है, अफ्रीका। बट उन्होंने तो ये कब, कितनी पुरानी बात हुई है, 1912 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि साउथ कोस्ट ऑफ, कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका इज मैचिंग, है ना, विद वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, घाना, दैट इज घाना की साइड की वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, है ना। आपसे कोई पूछ नहीं रहा, जस्ट कि आपको पता होना चाहिए एविडेंसेस कौन कौन से थे, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा स्ट्रक्चरल फिट, इसका उससे तो यही पता चला ना जिग्सॉ फिट से, कि इसका मतलब किसी टाइम पे ये कॉन्टिनेंट साथ थे, उसी का तो प्रूफ दे रहे हैं कि कॉन्टिनेंट साथ होने चाहिए। दूसरा है स्ट्रक्चरल फिट, इसका मतलब है जो स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है अर्थ का एक कॉन्टिनेंट का, वही दूसरे का होना चाहिए, मतलब कहीं तो लगा कि ये दोनों इकट्ठे थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे ना आपको पता है यहाँ पे वो है अमेज़न, अमेज़न बेसिन है, अमेज़न के ये जंगल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना एक जो प्लेटो है बेसिकली ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजील भी यहीं पे है, तो यहाँ पे घाना से वो मिलता जुलता है, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन हो जाएंगे एग्जाम्पल, तो कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे नॉर्थ अमेरिका में उन्होंने, नॉर्थ अमेरिका में आपने रेंज अभी तो नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ पे एप्लेशियन एक रेंज है इस तरह से, यहाँ पे ना ईस्टर्न वाली साइड, ठीक है, ईस्टर्न वाली साइड यहाँ पे एप्लेशियन माउंटेन्स हैं, तो वो किससे मिलते जुलते हैं? अब जैसे ये यूरोप है इस तरह से, ठीक है। तो यूरोप में ना आप यहाँ देखोगे ये जो यूके है, यूके में एक पेनाइन, पेनाइन करके रेंज है, ठीक है, पेनाइन रेंज और एप्लेशियन माउंटेन्स, ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे कोल मिलता है बेसिकली। तो इन्होंने देखा कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो पेनाइन रेंज जो यूके में है, ये दोनों कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। एप्लेशियन माउंटेन्स, एप्लेशियन माउंटेन्स, ये आपको इन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के, प्लस ये किससे मैच कर रहे हैं? इट मैचेस विद पेनाइन रेंजेस, पेनाइन यूके, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर जो है एक जैसा है, तो इसका मतलब मैंने पहले ही बोला था आपको, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया साथ में थे, ये यूरेशिया का हिस्सा थे, तो ये दोनों एक जगह पे होंगे। इसीलिए अगर कोई डेवलपमेंट हुआ है या यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ थे जो बाद में फॉसिल्स बन गए, है ना, जब ये डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, किसी टाइम पे एक्सट्रैक्शन हुआ होगा, तो पेड़ पौधे चले गए, जानवर चले गए, और बाद में वो क्या बन जाते हैं, फॉसिल। तो तभी तो कोल मिलता है। तो ठंडे इलाके में तो वैसे तो कोल बनने से रहा, वो कब बना होगा? जब किसी टाइम पे वो, इसका मतलब इक्वेटर के पास थे कहीं, वो इक्वेटर पे ही तो पेड़ पौधे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि पेनाइन और ये आपका एप्लेशियन माउंटेन्स, ये एक जैसे, ये एक टाइम पे एक साथ है, आप इनको, इनका जो मैच करके देख लो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगला यहाँ पे है टिलाइट डिपॉजिट या प्लेसर डिपॉजिट, पहले भी कहेंगे प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट होते हैं बहुत, प्लेसर डिपॉजिट these are very precious, basically precious metal, ठीक है। placer means precious metal, ठीक है। ये कहते हैं कि देखो प्लेसर डिपॉजिट, अब इसका एग्जांपल एक ही चीज लेते हैं, दैट इज गोल्ड। गोल्ड से प्रेशियस क्या आज की डेट में, कितना महंगा है ना, 1 लाख रुपया चला गया, आज की डेट में कितना हो गया,
तोले का 10 ग्राम का रेट कितना हो गया, 1 लाख, है ना। तो इससे प्रीशियस तो क्या ही है, डायमंड को तो छोड़ दो, हम तो यूज करते हैं गोल्ड, है ना। तो प्रीशियस मेटल उन्होंने ये कहा, देखो गोल्ड पता है कैसे निकलता है, ये चाहे आप ना भी बनाओ स्ट्रक्चर, ये माउंटेन्स पे होता है गोल्ड। हमें तो माउंटेन पे, आपने लोग देखे होंगे अगर अफ्रीका वाले कभी, तो वो रिवर में आपने देखा वो बड़ा सा एक ये लेके कटोरा सा लेकर के, या फिर बिल्कुल फ्लैट सा सोसर लेकर के, उसमें क्या करते हैं, उस मिट्टी को, रेत को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको ना धीरे धीरे करके पानी निकाल देते हैं, और लास्ट में छोटी छोटी रेत बच जाती है गोल्ड के, छोटे छोटे पार्टिकल्स बच जाते हैं, ठीक है। वो रिवर में मिलते हैं, लेकिन वो आए कहाँ से, वो यहाँ से ना रिवर इनको बहा के ले आते हैं पहाड़ों से, ठीक है, और कहीं ग्राउंड में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली गोल्ड का सोर्स है वो अलग है, जहां पे वो मिल रही है, जहां पे वो डिपॉजिट हो चुके हैं, प्लेसर डिपॉजिट, जहां पे डिपॉजिट हुआ है वो रिवर के आसपास वाला एरिया, वो अलग है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि देखो यहाँ पे ना जो है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के ब्राजीलियन हाईलैंड में यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड में जो सोर्स रिवर हुआ था, यहाँ घाना है, आप सर्च करना ये वाला प्लेस किसका, घाना, ये वाला, ये वेस्ट, ये घाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये यहाँ पे सोर्स रिवर हुआ करती थी, ठीक है, और ये डिपॉजिट कहाँ पे मिली, घाना में डिपॉजिट हुए, घाना। तो आप देखना कभी घाना में गोल्ड माइंस है, ठीक है, तो गोल्ड कहाँ पे मिला है, घाना में। तो ये यहाँ से तो कहीं रिवर है नहीं, तो ये कभी जब इकट्ठे रहे होंगे बिल्कुल पास पास, तो यहाँ से वो पहाड़ों से वो रिवर जो है निकल के यहाँ तक बह रही होगी, और यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो सोर्स रिवर थी आपकी अमेजन में, और यहाँ पे ये डिपॉजिट मिले हैं, तो इट इज ऑल्सो अनदर प्रूफ, ठीक है। फिर आप अगला है यहाँ पे टिलाइट, 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 ठीक है, डिपॉजिट्स। ये क्या होता है, कोई भी सेडिमेंट्री रॉक जो ग्लेशियर के नीचे दबने से बनी हो, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ ग्लेशिएशन, ठीक है, ग्लेशिएशन। तो ग्लेशियर्स के नीचे दबे रहने से बहुत सालों तक जो सेडिमेंट्री रॉक होगी उसको हम कहते हैं टिलाइट डिपॉजिट। ये कहाँ पे मिले हैं, द होल पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जो आपने देखा था गोंडवाना, जो नीचे वाला हिस्सा था पैंजिया का, जिसमें इंडिया भी एक हिस्सा रहा है, इंडिया है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, फिर मेडागास्कर है, तो वो सारा ही हिस्सा, उसमें ये रॉक, ये किस टाइप की रॉक मिलती है, एक टाइप की सेडिमेंट्री रॉक जो ग्लेशियर्स के। तो ये इसका बोटेनिकल एविडेंस क्या है, कुछ प्लांट की स्पीशीज है जो गोंडवाना लैंड में मिली थी। तो बोटेनिकल में ग्लोसोप्टेरिस, ये प्लांट देखना आप, ग्लोसोप्टेरिस, ये प्लांट, ये स्पीशीज जो है ये गोंडवाना के सारे हिस्सों में मिली, ये वैगनार का कहना था, जबकि ये बाकी हिस्सों में मिला था, तो ये फिर थोड़ा सा गलत प्रूफ हो गया उसका। फिर लेम्यूर, लंगूर जो बेसिकली होता है, ठीक है, लेम्यूर उसको कहते हैं, तो ये इंडिया में भी मिला, अफ्रीका में भी मिला, ये सेम स्पीशीज, इसका मतलब है ये किसी टाइम पे ये एक जगह का हिस्सा थे, ठीक है। क्योंकि आप बताओ मुझे, अगर मान लो इंडिया में कोई स्पीशी है, प्लांट की स्पीशीज है, तो उड़ के नहीं जा सकती, खुद ब खुद कैसे जाएगी इतनी दूर किसी और कॉन्टिनेंट पे, या तो हम उसको लेके गए हैं स्पेशली, ठीक है। तो ये आपको कोई प्लांट मिल रहा है या फिर कोई स्पीशी अलग से मिल रही है, जानवर, जानवर कैसे जाएगा बिना ट्रैपिंग के, अनलेस एंड अनटिल कोई लेके ना जाए, ठीक है। तो ये स्पीशीज अलग अलग उस पर मिली है हमें, जो कि गोंडवाना का हिस्सा था, ठीक है। तो ये गोंडवाना में ये कॉमन चीजें थी, तो ये अलग, दूसरा अलग प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे एविडेंसेस थे जो वैगनार ने अपने उसमें दिए थे सपोर्ट में, अपनी थ्योरी के सपोर्ट में। फिर आज की डेट में, पहले तो ये एक्सेप्टेबल नहीं थी, लेकिन आज की डेट में ये एक्सेप्टेबल थ्योरी, ठीक। हाँ, वो फोर्सेस एक्सेप्टेबल नहीं है जो उन्होंने दी हैं आपकी, कौन सी, एक टाइडल और दूसरी कौन सी है, पोलर क्लीन फोर्स। अच्छा, तो इसका मतलब ये बनता है कि कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल ड्रिफ्टिंग, ठीक है, आज की डेट में भी ये मूव कर रहे हैं। इसका प्रूफ हमारे पास है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आप देखोगे उसकी हाइट ऊपर की तरफ जा रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ये सपोज माउंटेन है, तो ये इसकी हाइट बढ़ती ही जा रही है, ठीक है।